गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके 4 मार्च को आपका सीबीएसई का क्लास 10 का आपका पेपर है, वो भी साइंस का। वो जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और इसमें आपके फिजिक्स जो चैप्टर्स कवर किए जाते हैं, इसमें पहला होता है, मैं बता दूं आपको, पहला है फिजिक्स, दूसरा पार्ट होता है केमिस्ट्री का और तीसरा लाइफ साइंस, तीसरा आपका लाइफ साइंस या बायो का होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें मैं आपको आने वाले 4 मार्च के लिए अगर आप देखें तो आपके पास 3 दिन शेष हैं। इन 3 डेज में, ड्यूरिंग दीज 3 days what I am going to do is I will try to cover your physics portion वेरी फास्टली। तो जिनको भी फिजिक्स जिसको भी फिजिक्स से डर लगता है, तो अगर मेरे इस वीडियोस को देखता है तो उसके फिजिक्स के डर को मैं निकाल दूंगा और मैं 3 दिनों में क्विक रिवीजन सेशन लेके आया हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम होपफुली अच्छा जाए। कोशिश करूँगा कि मैं कुछ केमिस्ट्री और बायो के भी आपको इस तरह टिप्स दे पाऊँ, पर पहले मेरा टारगेट है, मैं फिजिक्स को शुरू करता हूँ। आगे इसी तरह से रिवीजन सेशन हम लोग मैथ्स के लिए भी करेंगे। चलिए जी, तो मैं बेसिकली मेरा पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी से मतलब हो गया, ये आपका जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स समथिंग। अब वो क्या चीज, ऐसी कोई भी चीज। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? एनीथिंग दैट हैज 2 प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिसिटी के पास 2 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? अट्रैक्शन। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिपल्सन। आप देखोगे नेचर में 2 ही तरह की चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, 2 तरह के फोर्स हम देखते हैं, बहुत तरह के फोर्स होते हैं, मेनली एक या तो अट्रैक्शन हो रहा होता है कहीं पे, या तो रिपल्सन हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिनोमेना पाया जाए, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना मीन्स वहाँ पर क्या होगा, या तो अट्रैक्शन हो रहा होगा मटेरियल्स का या किसी भी चीज़ों का, या फिर रिपल्सन हो रहा होगा। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है चार्ज का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या हम कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज या एनीथिंग, है ना, दैट शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास क्या प्रॉपर्टी हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो। राइट, अब वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या होता है भाई, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी आएगी। पहला प्रॉपर्टी है क्या, अट्रैक्शन का, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, रिपल्सन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह से चार्ज भी इसी प्रॉपर्टी के बेस्ड हमारे पास 2 चार्जेस बनाए गए हैं, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज का सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंबल बना रखा है और ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रखा है कि प्लस क्यू जो होता है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, कमान, अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इस चार्ज से बाहर की ओर आ रही होती हैं। कमान, अब ये इमेजिनरी कहने का मतलब क्या होता है, अब चार्ज जो है ऐसा हमको देखने से इसके हमको कोई लाइन दिखेगी नहीं, बट ये इमेजिनरी, हम इसके बिहेवियर को समझने के लिए ऐसा मानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो बाहर निकल रही होती हैं। और सिमिलरली अगर हम माइनस, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैं गलत बना दिया इसको, अगर माइनस क्यू की बात कर रहे होते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो रही होती हैं, अंदर की ओर जा रही होती हैं। कैसे जा रही होती हैं, अंदर की ओर जा रही होती है। तो प्लस क्यू चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की ओर जा रही होती है, और माइनस क्यू चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की ओर जा रही होती है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ऐसी कोई चीज जिसके अंदर क्या मौजूद हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और क्या है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसके अंदर अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन का या मास का। तो कभी भी चार्ज और मास में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मास में जहाँ कहीं भी मास होगा वहां पर एक फोर्स होगा, वो कहलाता है अट्रैक्शन वाला।
कभी भी मास के पास रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। रिपल्सिव फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से ही आता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपके दोनों फोर्सेस देखने को मिलेंगे, इधर अट्रैक्शन और रिपल्सन। वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पे। अगेन अब यहाँ पे मैं चार्ज की बात कर ही लिया हूँ, तो मैं थोड़ा सा अब इसमें भी देख लेता हूँ। अब देखिए नेचर ऑफ चार्ज का क्या मतलब हो गया, आप जानते हैं अगर अपोजिट चार्जेस हैं प्लस या माइनस हैं तो हमेशा ही अपोजिट है, तो इनके बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है। ठीक है, अगर सेम काइंड ऑफ चार्ज को हम पास लाना चाहते हैं प्लस और प्लस को, तो ये इनके बीच में हमेशा क्या होने वाला है, रिपल्सन होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे चार्जेस के लिए कि सेम काइंड अगर सेम हो गया तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, सेम अगर है तो रिपेल कर रहे होते हैं, और अगर अपोजिट हो रहे होते हैं, अपोजिट है तो क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, सेम काइंड ऑफ चार्जेस होंगे तो रिपल्सन हो रहा होता है, और अपोजिट काइंड होते हैं तो इसमें क्या हो रहा होता है, आपका अट्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है, इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। ठीक है, अब अगर हम इतनी बातें समझ गए हैं तो अब हम तैयार हैं आगे यहाँ पर समझने के लिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन बन के आ रहा है, कम ऑन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। ये जो मेरा चार्ज है, ठीक है, उसी के फ्लो को हम क्या कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह रहे होते हैं। कब, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कौन, इसको हम किससे दिखाते हैं, आई से। इसकी यूनिट क्या हम लेते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया, एम्पियर साहब, तो उनके ऑनर में हमने यूनिट रख दिया इलेक्ट्रिक करंट यूनिट की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ से एक बेसिक सा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने किससे नोटेशन दिया था, क्यू से। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिया, टी। तो आई इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन टी एम्पियर। कभी कभी आपके एग्जाम्स में इसकी एक दूसरी यूनिट भी पूछ लेता है। अब भाई क्यू मतलब होता है, अभी हमने आपको बताया क्यू मतलब क्या होता है भाई जी, भाई चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, अब चार्ज की यूनिट एक यूनिट होती है, उसको बोलते हैं कूलम। और टी जैसा कि आप जानते हैं, टी क्या है भाई, टी हमारा क्या है, टाइम है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ से आई की जो हमारी यूनिट निकल के आ गई, क्या गई, कूलम पर सेकंड। तो एक दूसरा हमारा जो है टाइम करंट का, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं कि यूनिट कभी पूछा जा सकता है कि करंट की दूसरी यूनिट क्या हो जाए, कूलम पर सेकंड। कहीं कूलम पर सेकंड दिखाई दे या एम्पियर दिखाई दे तो आप समझेंगे कि ये दोनों ही बातें एक ही हैं, और एम्पियर को हमने क्या मान लिया, एसआई यूनिट मान लिया। आगे की क्लासेस में जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में बेसिक क्लास 9 में यूनिट सिस्टम पर क्या आए थे, तो आपने देखा होगा एसआई में हमारे 7 यूनिट्स होते हैं, तो उसी में करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इसको और डिटेल में जब आप अपनी हायर क्लासेस में जाएंगे क्लास 11th में, तो वहाँ इसको और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपके लिए एक न्यूमेरिकल मैं सोच रहा था कि डिस्कस कर लिया जाए। आपको यहाँ पे छोटा सा इस पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप सभी के लिए। जस्ट 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं न्यूमेरिकल सेट करता हूँ। हाँ, तो मैं आपके सामने आ गया। अब न्यूमेरिकल के लिए मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। जस्ट वेट, होल्ड कीजिएगा जरा सा। देखिएगा आपके ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है,
करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर दे रखा है कि आई हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12.1 है। क्या है? 12.1। ठीक है, कहता है कि जो करंट की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 0.5 कितना ड्रॉ कर रहा है, एम्पियर। इन हाउ मेनी? इन 10 मिनट। ठीक है, तो इन 10 मिनट्स फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। आपसे क्या पूछ रहा है? क्यू। क्यू क्या कर रहा है? पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी, तो क्यू हमको क्या करना है? यहाँ पे निकालना है। अभी अपनी हमने रिसेंटली फॉर्मूला पढ़ा, आई इज इक्वल टू बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा, क्यू अपॉन टी, जहाँ पे क्यू हमारा क्या होता है? कूलम में होता है, और टी क्या होता है? टाइम, जो कि सेकेंड्स में हम लेते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स को क्या करेंगे? तो 10 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड? 60 सेकंड्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को कितने सेकंड मिल गए? 600 सेकंड्स। ठीक है जी, टाइम मिल गया। अब यहाँ से मैं अगर क्यू निकालना चाहता हूँ तो कुछ नहीं, सिंपल सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा? दिस आई इंटू टी, दिस इज आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा मैनिपुलेशन करेंगे, आई क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो गया। अब कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल इट इज नाउ, वेरी वेरी सिंपल। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले जाते हैं। तो मेरे को आई की वैल्यू कितनी दे रखी थी बॉस? 0.5 एम्पियर्स। ठीक है, इनटू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितना? 600 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा? समथिंग अबाउट, ये आपका आ जाएगा 35 6 30, ये डबल जीरो यहाँ मैंने ऐड किया, और ये पॉइंट, तो ये मेरा आ जाएगा क्यू बराबर 300। क्यू बराबर कितना आ गया आपका? 300 कूलम, 300 कूलम्स। ठीक है, 300 कूलम्स, ये सी से हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ पर आते हैं, जो कि हम कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमारे ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्या है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग व्हिच हैव द टेंडेंसी टू शो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल बिहेवियर? इलेक्ट्रिकल बिहेवियर क्या होता है? उसमें 2 तरह की क्वालिटी पाई जाएगी, एक तो अट्रैक्शन की, दूसरी रिपल्सन की। ठीक है, उसके अंदर 2 क्वालिटीज होती हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज? मैंने अभी बताया। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज समथिंग दैट शोज इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वही। ठीक है, अब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कहनी है मुझे, कि अगर मेरा चार्ज, सपोज करिए ये क्यू है, ये अभी रुका हुआ है रेस्ट में, हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं है, कभी भी कोई चार्ज रेस्ट में नहीं होता, वो हमेशा रेंडमली क्या करता है? मूवमेंट में रहता है, मोशन में रहता है। लेकिन थ्योरेटिकल समझने के लिए, अगर चार्ज रेस्ट में है तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स आएगा। ठीक है, कमान, अब एक मैंने टर्म यूज करा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज में, इधर वो प्लस हो या माइनस हो, उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन को इन्फ्लुएंस किया जा सके, या फील किया जा सके, महसूस किया जा सके, उस एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ना। जैसे हम अपने जहाँ रहते हैं, अपने आसपास में, तो हमारे क्षेत्र में एक हमारा दबदबा, हमारे जानना, हमको लोग जानते हैं उस एरिया में, तो हम कहते हैं ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा एरिया है। मतलब कहने का क्या हुआ कि वहाँ पर हमको लोग जानते हैं, या मेरा प्रभाव है। ठीक है, उसके बाद हमको कोई शायद न जानता हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम हटा देते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जल्दी से ही, आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं। यहाँ पर देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, या वोल्टेज की बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब होता है कि आपके अंदर सामर्थ्य कितना है या आपने कितना काम किया, ठीक है। जितना वर्क डन करेंगे उतना ही आपका क्या हो जाता है? पोटेंशियल। जैसे कोई स्प्रिंग होती है, इस तरह से स्प्रिंग होती है, और इसको अगर हम खींचते हैं तो हमने इस पर क्या किया? वर्क डन किया, तो इसके अंदर उतना पोटेंशियल आ गया। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस से अपने, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर है, तो ये अपने इस अंदर वापस आना चाहेगा, तो ये कहेंगे इसके अंदर पोटेंशियल आ गया, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल टर्म्स में क्या कहलाता है कि मान के चलिए यहाँ पे मेरा एक कोई चार्ज रखा है, मान के चलिए प्लस क्यू चार्ज ये रखा हुआ है। अब मैंने अभी क्या बोला? इसके चारों तरफ क्या आएगा? इसका फील्ड आएगा, इसका फील्ड आएगा, इसका फील्ड आएगा, इसका क्या आएगा? फील्ड आएगा, ठीक है। अब मान के चलिए एक प्लस क्यू चार्ज आप क्या कर रहे हैं? किसी इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ला रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से यहां लाएंगे तो इधर इसका फील्ड नहीं, तो यहाँ पे आपका वर्क डन नहीं होगा। लेकिन जब इसके फील्ड के नियर लाएंगे तो यहाँ से जब इधर लाना शुरू करेंगे तो आप, चूंकि अब प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, सेम काइंड ऑफ चार्ज है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। कहाँ से? इस चार्ज को किसी पॉइंट से कि उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट, चार्ज के फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाने के लिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो आप वर्क डन करेंगे वही क्या हो जाएगा? इसके अंदर पोटेंशियल की तरह स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस क्यू इसके विसिनिटी में आ गया तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर लगाए हुए फोर्स हटाएंगे, ये क्या करेगा? ये इस क्यू को फोर्स से बाहर करेगा, ये क्यू इसके क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये इसमें पोटेंशियल क्यों आ रहा है? क्योंकि आप इसको इसके नेचर के अगेंस्ट वर्क करा रहे हैं, ठीक है। इस चार्ज, दोनों चार्जेस के अगेंस्ट वर्क, उसमें आप क्या लगा रहे हैं? आप इसमें जो है वर्क डन कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर ये पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और इसको हम लेटर किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं, V। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या है? वर्क डन। वर्क डन किस में लिखते हैं हम? किस में लेते हैं? जूल में। और ये Q किस में लेते हैं? हमने कूलम में लेते हैं, ठीक है। तो वो इसका जो है, या तो हम इसकी यूनिट लिखेंगे जूल पर कूलम, या तो सिंपल हम इसकी यूनिट लिख देते हैं, ऐसा यूनिट्स क्या लिख देते हैं? वोल्ट्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वोल्ट्स लिख देते हैं, ठीक है। इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट वोल्टा, उनकी यूनिट, उनके ऑनर में हमने इसको वोल्ट लिखा। अब यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या कहलाता है भाई? ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स, ठीक है। मान के चलिए मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी ए बी अगर मैं लिखता हूं तो वी ए माइनस वी बी कहलाएगा। वी ए बी का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए माइनस वी, मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल क्या है? कम है। अगर मान लीजिए दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो V ऑफ ए बी क्या हो जाएगा भाई? इस वी ए माइनस वी बी। अब बराबर हो गया क्या? हम कह दिए, यहाँ पर कह दिए कि सिंस वी ए क्या हो गया? वी बी के क्या हो गया? वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो वी ए बी क्या हो गया? जीरो हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया। ये कॉन्सेप्ट आप आगे मैं क्लियर करूंगा। अभी मैं जब बैटरी पढ़ाने लगूंगा या सेल्स वगैरह थोड़ा सा देखेंगे अपने लास्ट टॉपिक पे, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा और डिटेल में आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं अब क्विक में अब अपने नए टॉपिक, दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज आपका हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है जी। थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा देखते हैं क्विकली। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में हमारी बात होगी, ठीक है जी। चलिए हेडिंग लगाएंगे थोड़ा सा,
इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन नहीं, हमने एक वर्ड लिखेंगे यहां पे, क्लोज्ड इंटर कनेक्शन, क्लोज्ड इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और एलिमेंट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्लोज इंटरकनेक्शन है। ठीक है, अब क्लोज कहने का क्या मतलब है? जैसे कि मैं आपको क्लोज कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब उसमें कहीं भी ओपन पाथ नहीं होना चाहिए। जब अगर ओपन पाथ होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो कुछ और कहलाएगा। अभी मैं बताता हूँ वो क्या कहलाएगा। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए, और ये क्या है? मेरा एक बैटरी है। ये क्या है? इसको हम बोलेंगे बैटरी। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं। कभी आप घर की बैटरी देखिए या कोई सेल देखिएगा तो उसमें दो टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे, एक प्लस एक माइनस। ठीक है जी, प्लस हमेशा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बाहर जाता है, और माइनस से क्या होता है? यहाँ पे एंट्री होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? सोर्स होता है। बैटरी हमेशा भी एनर्जी का सोर्स है। तो कभी भी सोर्स में आप पहचानिएगा, पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूँ। कभी भी सोर्स में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा प्लस टर्मिनल को लीव करता है और माइनस टर्मिनल से एंट्री करता है। ये हमारा एक रजिस्टर है, यहाँ पर ये हमारा एक स्विच है, ये एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, सर्किट मेरी हो गई कंप्लीट, क्योंकि पाथ मैंने कर दिया क्लोज। अब यहाँ से एक करंट फ्लो करेगा, जितना एंट्री करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। अभी मैं लेटर ऑन आपको रेजिस्टेंस के बारे में जब डिटेल समझाऊंगा अभी थोड़ा सा, तो मैं सीरीज पैरेलल को क्या कौन कनेक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। ठीक है जी, अब देखिए, जैसे मैंने इसको क्या किया? क्लोज किया। ठीक है, जैसे ही सर्किट क्लोज हुई, अब यहाँ पर क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पोटेंशियल माइनस से प्लस, पोटेंशियल बढ़ा, यहाँ प्लस से माइनस, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट प्लस को एंटर करे और माइनस को लीव करे, तो ये हमेशा पैसिव कंपोनेंट होता है। ये एनर्जी करते हैं एब्जॉर्ब, ये डिलीवर नहीं करते सर्किट्स में एनर्जी, ये एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर प्लस को लीव करे और माइनस से एंट्री करे, तो ये करंट को क्या, एनर्जी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, देते हैं। तो हमारे एक्टिव हुए, ये हमारा पैसिव हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन अगर कर दिया और उसको सर्किट क्लोज कर दिया, तो हमारा पाथ को क्लोज करने पर जो है, जो सिस्टम हमें बन के निकल के आया, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अगर मैं इसको क्लोज नहीं करता, सपोज करिए ये रेजिस्टेंस है, ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये स्विच लगा दिया, ऐसे कर दिया, और यहाँ पे ये बैटरी लगा दी, ऐसे छोड़ दिया, तो मैंने ये क्लोज सर्किट नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? इसको हम नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क। ठीक है, तो जब कभी क्लोज कनेक्शन नहीं होगा तो नेटवर्क कहलाएगा, और क्लोज कनेक्शन जैसे ही बन गया हम उसको क्या कहेंगे? सर्किट। तो कम ऑन, क्या डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक सर्किट की? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स और इक्विपमेंट्स। क्यों? क्योंकि क्लोज नहीं रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए उसका क्लोज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया आपका आज के लिए क्विक रिवीजन सेशन में, वो है क्या? सेल एंड अ बैटरी। अब हम बात करते हैं सेल। क्या है सेल? इट इज अ इलेक्ट्रिकल नहीं, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस कहेंगे। इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस which convert chemical energy into
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। सेल आपने देखा होगा, ड्राई सेल्स कुछ इस तरह के होते हैं। मैं आपको छोटा सा एक हिंट बना के देता हूँ। कुछ इस तरह का इसमें ब्रास का कॉपर कैप लगा होता है, इस तरह से बचपन में भी आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे इसका प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है, ये ड्राई सेल्स है, ऐसे निकले होते हैं। ठीक है। और जो घरों में इन्वर्टर की बैटरियाँ होती हैं, कुछ इस तरह से बैटरी होती है, इस तरह के बक्से बने होते हैं। यहाँ पे एक प्लस टर्मिनल, यहाँ पे ये माइनस होता है, बीच में इसके वेंटिलेटर डक्ट्स होते हैं। यहाँ से आप एसी डालते हैं, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस आपके इन्वर्टर में लगा होता है, ये बैटरी होता है। ठीक है, बैटरी। ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये एक सेल है। ठीक है। तो अब आपको अब देखिए बैटरी क्या है, बैटरी में ढेर सारे सेल लगे होते हैं। तो जहां पे ढेर सारे सेल लगे होते हैं मतलब कॉम्बिनेशन, बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। और सेल क्या है भाई, सेल क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है। और व्हाट इज बैटरी, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन। व्हाट इज बैटरी, मैं बैटरी के लिए बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। इट इज अ combination, it is a combination of cells। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर क्विक रिवीजन पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्द ही आगे की भी कल ये खत्म कर दूंगा, बहुत जल्दी ही। फिर मैं आपका थोड़ा सा लाइट वाला जो पोर्शन है उसको भी परसों में खत्म कर लेंगे हम लोग। एक दिन फिर क्विक रिवीजन रखेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाए और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे अगर पसंद आए तो, और अगर हो तो सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आप जैसे और लोग भी इससे एडवांटेज ले सकें। थैंक यू।